हेलो। क्या मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है? मार्केट सारी बंद है पेंडेमिक की वजह से। कोई मसला नहीं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। अरे, आप भी आ गए? चलें फिर। चूंकि मार्केट सारी बंद है तो हमें ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑनलाइन से एक चीज़ याद आई, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी यही है, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन परचेजिंग। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट शिराज सुमरो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। चूंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये एक बेस्ट टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पर मार्केट सारी बंद है और हम अपने घरों में महफूज हैं। तो इस तरीके से हम किस तरीके से चीज़ों को परचेज करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को सेल करेंगे, हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस तरीके से चला सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, कि ये ई कॉमर्स असल में है क्या चीज़। देखिए, ई कॉमर्स एक ऐसी मार्केटिंग कंडीशन है या एक ऐसी मार्केटिंग सिचुएशन है जहां पर आप घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और घर बैठे उन्हीं चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं एज अ कस्टमर। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सिचुएशन के अंदर, जो पेंडेमिक सिचुएशन, जो कोविड-19 की सिचुएशन हमारे पास चल रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये एक बहुत ही मौजू टॉपिक है कि हम किस तरीके से ई कॉमर्स के ज़रिए से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं या हम अपने घर बैठे चीज़ों को किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि ऐसी चीज़ जहां पर आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन परचेज कर सकें। बिकॉज ई कॉमर्स का पूरा मतलब क्या है? इट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इट मीन्स दैट इट इज मीन बाय ऑनलाइन बिजनेस। कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन कंडीशंस के अंदर। तो ई कॉमर्स सिचुएशन के अंदर हम अगर मजीद आगे बात करें तो ई कॉमर्स सिचुएशन के अंदर हमारे पास 4 मजीद कंडीशंस आ जाती हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो किस तरीके से कंटिन्यू होता है। ई कॉमर्स बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस भी चलता है, ई कॉमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर चलता है, ई कॉमर्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी चलता है और ई कॉमर्स कंज्यूमर टू बिजनेस भी चलता है। अब हमारे पास ये सिचुएशंस कब और किस तरीके से पेश आती हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जहां पर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ ऑनलाइन कनेक्ट जो है वो होता है। यानी कि एक होलसेलर जो है वो किस तरीके से रिटेलर के साथ कनेक्ट होता है या वो अपने रिटेलर्स के साथ कनेक्ट होता है, जिसके जरिए से वो अपने बिजनेस नेटवर्क को मजीद अच्छे तरीके से जो है वो बढ़ा सके। तो बिजनेस टू बिजनेस कंडीशंस के अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर से होलसेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर से रिटेलर्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल बिजनेसमैन। तो ई कॉमर्स में हमारे पास जो बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन होती है, वो इस सिचुएशन के अंदर हम बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन की जानिब जाते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है। यानी कि जब कोई गुड्स अपनी किसी कंज्यूमर को बेच रहा होगा तो हम उसे बिजनेस टू कंज्यूमर कंडीशन कहते हैं। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है कि कंज्यूमर बिजनेस से क्या चाहता है, कंज्यूमर टू बिजनेस से मुराद यह है कि जब बिजनेस किस तरीके से अपनी एड्स जो है वो लेबर्स को प्रोवाइड, लेबर्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो एड देता है, तो किस तरीके से कंज्यूमर टू बिजनेस चीजें चलती हैं। यानी कि कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जो चीजें बिजनेस की तरफ जाती हैं वो हमारे पास होते हैं लेबर्स। तो लेबर सप्लाई जो होती है वो हमारे बिजनेस के लिए कंज्यूमर टू बिजनेस सेंस में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा हम अगर एक और चीज देखें, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस ऑनलाइन कैसे होते हैं। यानी कि एक कंज्यूमर है वो अपनी गुड्स को किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करना चाह रहा है, तो हम उस तरीके के बिजनेस को किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर चलती है, वो होती है OLX। और आप मेरी इस बात को लाजमन एग्जाम्पल के जरिए से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि OLX के जरिए हम किस तरीके से कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस करते हैं। वो टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसके जरिए से हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। सबसे पहली चीज, आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी कि हु, एंड द सेकंड वन इज व्हाट,
ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में भी पहले बात कर चुका हूं, जहां पर मैंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के बारे में वीडियो पेश की थी। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया था, नीड, वांट और डिमांड। तो आप उस वीडियो को मजीद हमारे पेज पर जाकर देखिएगा, ताकि आपको मजीद बिजनेस को कामयाब करने के लिए जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस सामने होती हैं, आप उस तरीके से उस चीजों को देख सकते हैं। लेकिन हम यहां पे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस में आपके सामने जो सबसे बड़ा बैरियर होता है, सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो ये होती है कि ऑनलाइन बिजनेस के नाकाम होने की वजूहत ये होती है कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट गलत कर रहे होते हैं। हु से मुराद फॉर होम यू वांट टू सोल्ड यूर थिंग, कि आप अपनी चीजों को किस किस्म की ऑडियंस को बेचना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एज फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके गैजेट्स हैं, आप गैजेट्स का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि हेडफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, एसेसरीज हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपके कंज्यूमर्स होंगे वो यंग जनरेशन ज़्यादा होगी, जो इस किस्म की चीज़ों को जो है वो परचेस करेगी। उसके अलावा आपके पास जॉयस्टिक्स हैं, तो यंग जनरेशन उसे परचेस करेगी, जो गेमर्स होंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ आपने अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ये देखनी है कि हम किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट, तो जब आपने ऑडियंस को टारगेट कर दिया तो आप ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक सबसे पहली चीज आपको यह डिफाइन करनी है कि आप उस ऑडियंस को क्या चीज बेच रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ऑडियंस के इंटरेस्ट को टारगेट करके ये चीजें साबित नहीं करते कि ऑडियंस का इंटरेस्ट किसके अंदर है और मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा, तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल किसी सूरत भी नहीं बना सकेंगे। तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये 2 चीजें हैं कि हम किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, वो कौन से लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, और हम उन्हें क्या चीज सोल्ड आउट करेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ई कॉमर्स के लिए हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहला और सबसे ज़बरदस्त एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम घर बैठे अपनी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस एक आसान प्लेटफॉर्म है हर किस्म के कंज्यूमर के लिए, जो बाहर नहीं निकलना चाहता, इस पेंडेमिक सिचुएशन में डरता है, स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से। तो वो सबसे बेहतरीन टारगेट, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मार्केट है वो ई कॉमर्स है, कि वो किस तरीके से ऑनलाइन अपनी चीज़ों को परचेज कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लातादाद ई कॉमर्स की वेबसाइट जो हैं वो काम कर रही हैं, हर किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो सोल्ड आउट कर रही हैं, चाहे वो एसेसरीज़ हों, चाहे वो होम अप्लाइंसेज हों, चाहे वो डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं वो हों, या उसके अलावा हमारे पास जिम अप्लाइंसेज हों, होम इक्विपमेंट्स हों जिसके ज़रिए से लोग एक्सरसाइज करते हैं, एवरीथिंग। यहाँ तक कि हमारे इस वक्त सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो इंडोर गेम्स हैं वो भी ऑनलाइन जो हैं वो सोल्ड आउट की जा रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर सबसे कामयाब है। क्योंकि ना तो आप मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से तमाम मार्केट्स बंद हैं, और ना ही आप अपने कस्टमर्स को घर पर बुला सकते हैं, क्योंकि कस्टमर तो आना ही नहीं चाहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ई कॉमर्स के अंदर है, जस्ट मेक अ कॉल एंड द थिंग इज ऑन योर डोर। तो एक कॉल करने की वजह से आपकी चीज़ आपको आपके दरवाजे पर मिल जाती है। तो सबसे बेहतरीन ई कॉमर्स के लिए हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि आपको आपकी प्रोडक्ट दरवाजे पर मैसर होती है, द थिंग ऑन योर डोर। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इसमें आपके पास आसान पेमेंट्स मेथड भी होते हैं, डिलीवरी पेमेंट है, और इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं। उसमें ओमनी अकाउंट्स हैं, जय मोबिलिंग कैश है, और इजी पैसा मेथड्स के ज़रिए भी हम अपनी चीज़ों को जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर कस्टमर सिलेक्ट करते हैं और आसान मेथड है वो यही मेथड होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी को फोकस करते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि आपका कस्टमर चाहता है कि पहले मुझे वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, फिर उसके बाद में उसकी पेमेंट करूं, बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सेलर। इन एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं, जो ई कॉमर्स को डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसानात की तरफ लेके जाते हैं। ई कॉमर्स के नुकसानात क्या हैं, देखें। उस नुकसान के अंदर हमारे पास पेमेंट मेथड के अंदर पहली चीज़ आ गई कि ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, कस्टमर जो है वो अपने नए सेलर के ऊपर स्पेशली ट्रस्ट नहीं करता।
अक्सर गुड्स ख़राब आ जाती हैं, स्पेशली जब आप बल्क में ख़रीदते हैं। 3 आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें और ऑर्डर की हैं, तो 2 आपको अच्छी मिलेंगी, 1 आपको ख़राब मिल सकती है। तो इस तरीके से क्वालिटी इश्यूज़ जो होते हैं जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं, बाज़ औक़ात कलर चेंज आ जाता है, आप किसी किस्म की प्रोडक्ट का जो कलर सेलेक्ट करते हैं वो नहीं आता। तो ये हमारे पास एक आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था ई कॉमर्स के हवाले से। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन मैं आज के दिन इस टॉपिक के ऊपर इतना ही बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से आप अपने मज़ीद बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब भी किसी किस्म का ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने 2 चीज़ों को देखना है, हु एंड व्हाट। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को देखकर अपने बिजनेस को चलाएंगे तो आपका बिजनेस लाजमन कामयाब होगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके हमें अपनी सिचुएशंस या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आखिरी बात फिर वही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।